नमस्कार दोस्तों, शिक्षा यस इंस्टीट्यूट में मैं वेद सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप लोग के सामने आज मैं कंप्यूटर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर हाजिर हुआ हूं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो अधिकतर व्यापम के एग्ज़ाम में या किसी भी स्टेट सर्विस के एग्ज़ाम में जो है बार बार जो है पूछे जाते हैं। ये वीडियो सिर्फ MCQ नहीं है दोस्तों, ये एक्सप्लेनेशन भी है, इसमें पूरा एक्सप्लेन करके बताऊँगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ख़ासकर ये जो है सहकारिता विभाग में भी जो पोस्ट आया है वहाँ पर के लिए आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, कंप्यूटर किस भाषा से लिया गया शब्द है? तो देखिए कंप्यूटर जो है कंप्यूट शब्द से बना है, और यह जो कंप्यूट शब्द है दोस्तों ये एक लैटिन शब्द है, याद रखिएगा। दो ऑप्शन रहते हैं, एक ग्रीक एक लैटिन। तो आपको याद रखना है ये जो कंप्यूटर है ये जो है आपका लैटिन भाषा का शब्द है। चलिए आगे अगला प्रश्न, कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? पहला, डेटा को प्रोसेसिंग करना, दूसरा डेटा को सेव करना, तीसरा डेटा को उपयोगी बनाना, चौथा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डेटा को उपयोगी बनाना। ये भी व्यापम के एग्जाम में एक बार प्रश्न जो पूछा जा चुका है, ठीक है। तो प्रोसेसिंग करना मतलब जो भी यूज़र के द्वारा दिए गए इनपुट को एक्सेप्ट करना, उसे प्रोसेस करना और उस इनपुट को इन्फॉर्मेशन बदलना। कहने का मतलब डेटा को यूज़फुल बनाना, उपयोगी बनाना, ठीक है। तो यही डेटा प्रोसेसिंग का मेन काम होता है, मेन अर्थ होता है, ठीक है। ये आया हुआ प्रश्न याद रखिएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कंप्यूटर नहीं कर सकता? ये कंप्यूटर का काम नहीं है। तो देखिए कंट्रोलिंग करने का काम CPU करता ही है, CPU प्रोसेसिंग भी होती है। कंप्यूटर जो है अंडरस्टैंडिंग ये नहीं कर सकता, ठीक है। ऑप्शन नंबर C अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो कंप्यूटर जो है अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता, इसका आंसर C। अगला प्रश्न, ALU का पूर्ण रूप है? देखिए कई बार आया है एग्ज़ाम में। ALU का फुल फॉर्म ALU का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो आपको एक एक शब्द को देखना है। देखिए अरिथमेटिक सभी में है, ठीक है, 2 में है, 3 में है। तो अरिथमेटिक तीनों में है। उसके बाद लॉजिकल, लॉजिक 2 में लॉजिक है। अब एक में यूनिक्स है और एक में यूनिट है। तो सभी ऑप्शन को पहले मिला लेना है, उसके बाद आपको राइट आंसर को टिक लगाना है, ठीक। सभी को मिलाने के बाद टिक लगाना है। तो ALU का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। यह बुलियन एलजेब्रा पर आधारित है। यह भी प्रश्न कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, और ये ALU का फुल फॉर्म अधिकतर एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैं यहाँ पर ये नहीं डिफाइन किया हूँ कि कब आया हुआ है, लेकिन ये बार बार व्यापम के एग्जाम में पूछे जाने वाले क्या हैं प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन साइकिल का अर्थ क्या होता है? देखिए इंस्ट्रक्शन साइकिल या इसे ही मशीन साइकिल कहा जाता है। यहाँ पर 4 प्रोसेस होता है। पहला, जो CPU है वो मेमोरी से डेटा को लेता है, लेने के बाद उसे डिकोड करता है, डिकोड करने के बाद उसे एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूट करने के बाद उसे स्टोर करता है। इसी को कहते हैं क्या? मशीन साइकिल या इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो डेटा को मेमोरी से फेच करना मतलब लेना, उस डेटा को डिकोड करना, डिकोड करने के बाद उसे एग्जीक्यूट करना, और ये तीनों में जो लगा समय है इसी को कहते हैं क्या? इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल में सभी आएंगे, आंसर होगा क्या? उपरोक्त सभी। इसी को एक जो है साइकिल कहा जाता है जहाँ पर ये चारों प्रोसेस होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, कंप्यूटर के प्रोसेसर की स्पीड मापी जाती है। देखिए कंप्यूटर के प्रोसेसर की स्पीड जो है, पहला नैनो सेकेंड, दूसरा गीगाहर्ट्ज़, तीसरा A और B दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर B गीगाहर्ट्ज़, ठीक है। गीगाहर्ट्ज़ मतलब होता है 1 बिलियन साइकिल पर सेकेंड। 1 बिलियन साइकिल को 1 सेकेंड में करने में जो लगा समय है यही क्या है? गीगाहर्ट्ज़ कहते हैं, ठीक है। ये कंप्यूटर के प्रोसेसर की क्या है? स्पीड है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में अपरिष्कृत संग्रह को क्या कहा जाता है? अपरिष्कृत संग्रह कहने का मतलब अनअरेंज्ड कलेक्शन। इसे ही क्या कहा जाता है? डेटा कहा जाता है। और यही जब अरेंज्ड हो जाता है तब उसे क्या कहा जाता है? इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर ये अनअरेंज्ड है, अनअरेंज्ड है, और ये क्या है? अरेंज्ड है। कहने का मतलब ये व्यवस्थित है, ये व्यवस्थित है, और ये क्या है? अव्यवस्थित है। तो यहाँ पर अपरिष्कृत बोला है तो ये अनडिफाइंड बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर C डेटा। ये भी आया हुआ प्रश्न है व्यापम में, सब प्रश्न पूछे गए हैं, एकदम चुनिंदा प्रश्न हैं, सभी को आपको देखना है। इनमें से किसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है? व्हाट इज़ द ब्रेन ऑफ मेमोरी, ठीक है, सॉरी, व्हाट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो याद रखिएगा, देखिए हम CPU को कहते हैं, CPU माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रोचिप, सभी एक ही नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से आपको लगाना है, आंसर होगा क्या? उपरोक्त सभी। कंप्यूटर का दिमाग और दिल, हार्ट
ये दोनों एक ही होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो दिल पूछे या दिमाग पूछे, एक बार दिल आया था, दिल के नाम से आया था, एक बार दिमाग के नाम से आया था, तो दोनों का आंसर क्या होगा, CPU होगा। CPU दिया रहेगा, माइक्रो प्रोसेसर दिया रहेगा, माइक्रोचिप, अगर तीनों दिया रहेगा तो आपका आंसर होगा क्या, उपरोक्त सभी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, कंप्यूटर के सोचने समझने की क्षमता होती है। देखिए कंप्यूटर सबसे एक सीमाएँ जो कंप्यूटर की है, लिमिटेशंस जो है, कंप्यूटर सोच समझ नहीं सकता, इसी को कहते हैं क्या, इंटेलिजेंसी, ठीक है। तो कंप्यूटर की सोचने समझने की क्षमता जो है ये क्या होती है, नगण्य होती है, याद रखिएगा। कंप्यूटर सोच समझ नहीं सकता, यूज़र के द्वारा दिए गए इनपुट के आधार पर क्या करता है, वो कार्य करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, इनमें से किसमें संवेदना नहीं होती, फीलिंग्स, ठीक है। तो याद रखिएगा, पहला मानव में फीलिंग्स होती है कि नहीं होती है, बोले होती है, ठीक। दूसरा कंप्यूटर, तीसरा रोबोट, चौथा बी और सी दोनों। तो आंसर होगा क्या, बी और सी दोनों, ठीक है। क्योंकि रोबोट भी एक प्रकार का क्या है, कंप्यूटर है, और कंप्यूटर में खुद जो है सोचने समझने की क्षमता नहीं होती, इंटेलिजेंस नहीं होती, ठीक है। तो आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला, मेंटल मैथ्स को इम्प्रूव करने के लिए प्रयुक्त होने वाली युक्ति कौन सी थी। मेंटल मैथ्स कहने का मतलब जब कम एज के बच्चे रहते हैं तो उनके दिमाग को विकसित करने के लिए एक शुरू में देखे होंगे, हम कहते हैं क्या उसे, अबेकस, क्या कहते हैं, अबेकस। तो अबेकस सबसे पहला, इसे ही क्या कहा जाता है, फर्स्ट काउंटिंग मशीन, याद रखिएगा। विश्व का पहला काउंटिंग मशीन किसे कहा जाता है, तो अबेकस को कहा जाता है, याद रखिएगा। इसकी जो खोज है यह कहाँ हुई थी, चाइना में हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है, चीन में हुई थी, ठीक है। और इसे गिन तारा भी कहते हैं, गिन तारा, गिनती करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था, ठीक है, यह अबेकस का। और इसी अबेकस से क्या किया जाता है, मेंटल मैथ्स को, बच्चे छोटे जो बच्चे रहते हैं उनके मेंटल मैथ्स को, मतलब मैथ्स को दिमागी रूप से गणित बनाएं, इसको इम्प्रूव करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, याद रखेगा अबेकस का। चलिए अगला, इनमें से किसे मदर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, के नाम से जाना जाता है। तो आपने कई बार ये तो सुना होगा, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, लेकिन इसे नहीं सुना होगा। तो मदर ऑफ कंप्यूटर के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा, इसमें पहला है जोसेफ मैरी, दूसरा है कैथरीन जॉनसन, तीसरा मार्गरेट हैमिल्टन और चौथा एडा लवलेस। तो और एडा लवलेस को ही क्या कहा जाता है, मदर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले जब एनालिटिकल इंजन बनाया था, तो उस एनालिटिकल इंजन में प्रोग्रामिंग करने का जो काम है सबसे पहले इन्होंने ही किया था, लेडी एडा लवलेस अगस्टा इनका पूरा नाम है। इन्हें ही मदर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, और इन्हें ही फर्स्ट प्रोग्रामर भी कहा जाता है, या बाइनरी कोड की जनक भी कहा जाता है। 0 और 1 में सबसे पहले इन्होंने क्या की थी, प्रोग्रामिंग की थी, याद रखिएगा। तो कई नाम आते हैं, और ये लेडी एडा अगस्टा ये व्यापम के एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था। तो देखिए प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल कंप्यूटर था ABC, याद रखिएगा, ABC एटम्स ऑफ बेरी कंप्यूटर, इसी को ही प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। जबकि मार्क 1 क्या है, ये भी आया हुआ प्रश्न है, ये जो है फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है मार्क 1, ठीक है। और यह जो है एनियाक, ये जो है ये पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहा जाता है एनियाक को। और पास्कलाइन, इसे क्या कहा जाता है, यह एडिंग मशीन है, पहला एडिंग मशीन, ठीक है। तो सबका नाम अलग अलग है, कई बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आया हुआ है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर क्या है, ABC है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, एनियाक का पूर्ण रूप है, तो E फॉर होता है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक देख लीजिएगा, सभी में होगा तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक किस में है, तो इलेक्ट्रॉनिक एक इसमें है और एक इसमें है। दूसरा है न्यूमेरिकल भी इसमें है। तीसरा है इंटीग्रेटर, इसमें भी इंटीग्रेटर है। चौथा एंड भी है। उसके बाद में, ठीक है, एंड कंप्यूटर, और एक है क्या, कैलकुलेटर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब दो यहाँ पर चीज़ें रहती हैं, कंप्यूटर लास्ट जो सी है इसको कंप्यूटर कहा जाता है या कैलकुलेटर कहा जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर इसका फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर है, ठीक, ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न, इंटरनल, आंतरिक मेमोरी कहने का मतलब इंटरनल मेमोरी में एनियाक कितने अंक स्टोर करके रख सकता है, यह भी एग्जाम में एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है।
तो इंटरनल मेमोरी जो है 20 शब्द की होती है, याद रखिएगा, किसका, एनियाक का। ठीक, एनियाक का, एनियाक के बारे में पूछा गया है, ये प्रश्न आ चुका है व्यापम में, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो देखिए कंप्यूटर को बनाने में जो योगदान है ये चार्ल्स बेबेज का है, लेकिन सर्वाधिक योगदान किसका है बोलेंगे तो याद रखिएगा जॉन वॉन न्यूमैन। जॉन वॉन न्यूमैन ये जो है कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान इन्हीं का है, और इन्होंने ही स्टोर्ड प्रोग्राम इसका कॉन्सेप्ट लेकर आया था। और वर्तमान में जो कंप्यूटर है इसी पर काम करता है, यूज़र के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन के आधार पर जो है कंप्यूटर क्या करता है, काम करता है। तो सर्वाधिक योगदान इन्हीं का था, जॉन वॉन न्यूमैन का, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, विश्व के पहले माइक्रो प्रोसेसर को किस नाम से जाना जाता है। तो पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, तो याद रखिएगा इंटेल 4004, जो इंटेल कंपनी के द्वारा 1971 में बनाया गया था। ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट था कंप्यूटर के फील्ड में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अबेकस का पूर्ण रूप है। देखिए अबेकस तो अभी तक सभी सुने होंगे और इसके बारे में पढ़े भी होंगे, लेकिन अबेकस का फुल फॉर्म बहुत कम लोगों को पता होगा। तो इसका फुल फॉर्म है अबेंडेंट बिट्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। ठीक है, ये अबेकस का फुल फॉर्म है, ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए कभी आ सकता है यह प्रश्न, तो आपके दिमाग में होना चाहिए प्रश्न। अगला है पास्कलाइन को और किस नाम से जाना जाता है। तो पास्कलाइन को ही एडिंग मशीन भी कहते हैं। पास्कलाइन क्या था, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन था, मैकेनिकल कैलकुलेटर था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर, याद रखेगा। अगला प्रश्न, मेमोरी के रूप में पंच कार्ड का पहली बार प्रयोग किसने किया था। तो पंच कार्ड का पहली बार प्रयोग हरमन होलेर्थ ने किया था, और इन्होंने 1932 में पहली बार जो है पंच कार्ड का आविष्कार किया था। पंच कार्ड जो है डेटा को स्टोर करके रखने के लिए काम आता है। ठीक है, तो इसी पंच कार्ड का यूज़ करके आधुनिक कंप्यूटर को बनाया भी गया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका आंसर होगा हरमन होलेर्थ। ठीक है, अगला प्रश्न, पूरे विश्व में कंप्यूटर निर्माण करने वाली सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है। तो इसका आंसर IBM, ठीक, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, याद रखिएगा। ठीक है, हालांकि ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन आपको IBM को याद रखना है। अगला प्रश्न, पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का विकास किस विश्वविद्यालय में किया गया था। देखिए यूनिवर्सिटी का नाम पूछ दिया गया। ठीक है, तो पहला तो पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जिसका नाम था एनियाक, यह अमेरिका के नाम है, अमेरिका में इसको बनाया गया था। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी, यहाँ पर इसे बनाया गया था, याद रखिएगा, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी। ठीक है, आ सकता है प्रश्न। अगला प्रश्न, वाणिज्यिक उपयोग के लिए बनाया गया पहला कंप्यूटर था, फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था। तो याद रखिएगा फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर यूनिवेक था, जिसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सबसे ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी कौन सी है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली इन चारों कंपनियों में कौन सी है, इंटेल है, याद रखिएगा। सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर इंटेल ने ही बनाया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न, एक कंप्यूटर के माध्यम से डेटा प्रविष्ट करना एवं प्रोग्राम से डेटा प्राप्त करने के संचालन को कहा जाता है। तो देखिए कुल मिलाकर यहाँ पर ये प्रश्न आया हुआ था, इसको कहते हैं इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कहने का मतलब यूज़र के द्वारा जो इनपुट दिया जाता है उस इनपुट का प्रोसेस करना, और प्रोसेस करने के बाद क्या करना, आउटपुट प्रोड्यूस करना, दैट इज़ कॉल्ड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। ठीक है, ये आया हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, कंप्यूटर की वह विशेषता जिससे वह किसी भी कार्य को बिना रुके लाखों करोड़ों बार कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में इंग्लिश ही रहेगा, तो आपको पहचानना है। तो देखिए एक तो होता है वर्सेबिलिटी, दूसरा है एक्यूरेसी, तीसरा डेलीगेंस, और चौथा है सेक्रेसी। तो लाखों करोड़ों बार बिना रुके जो कर सकते हैं कंप्यूटर की जो खासियत है, इसे कहते हैं क्या, डेलीगेंस। कंप्यूटर बिना रुके एक ही काम को कई बार, लाखों बार कर सकती है, तो इसका आंसर होगा क्या, डेलीगेंस। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का मुख्य कार्य नहीं है। देखिए तो मुख्य कार्य में एक तो डेटा प्रोसेसिंग जरूर करता है, दूसरा डेटा गैदरिंग मतलब स्टोर करना, वही है डेटा स्टोरेज। डेटा एनालाइजिंग का काम नहीं करती, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये डेटा, यह जो है कंप्यूटर का कार्य नहीं है, डेटा एनालाइजिंग। चलिए अगला प्रश्न, EDP का पूर्ण रूप है।
तो ईडीपी का पूर्ण रूप जो है, फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिकली डेटा को क्या करना, प्रोसेस करना और उस डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलना, इन्फॉर्मेशन में बदलना, इसी को कहते हैं ईडीपी मतलब इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न, ईडीपी का फुल फॉर्म। कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई? देखिए 2 दिसंबर को सभी जानते हैं कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत जो है हुई थी क्या, 2 दिसंबर 2001 को। इसी 2 दिसंबर को याद रखिएगा दोस्तों, पहली बार नेटवर्किंग किया गया जिसका नाम था अरपा नेट। क्या नाम था? अरपा नेट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी आता है। ठीक है, याद रखिएगा, आगे के वीडियो में मैं सारा चीज़ और बताते रहूँगा। चलिए अगला प्रश्न, कंप्यूटर का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं होता? जहाँ भी नहीं है पहले अंडरलाइन कर लीजिए। देखिए तो अंतरिक्ष विज्ञान में बिल्कुल होता है, ठीक है, चिकित्सा में भी होता है। अब एक यहाँ पर है ज्योतिष, तो ज्योतिष में भी कहीं ना कहीं कंप्यूटर का प्रिंट आउट करने के लिए, कुंडली वगैरह देखने के लिए इसमें भी होता है। तो आपका आंसर होगा क्या, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, इस आंसर को भी आप ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था? तो देखिए प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में क्या हुआ था, ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था। ठीक है, तीसरे में क्या हुआ था, आईसी का, चौथे में माइक्रो प्रोसेसर का। ठीक है, तो आपका आंसर होगा क्या, द्वितीय पीढ़ी में। अब आपको बताना है ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी। ठीक है, और आप पता चल जाए तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी किस प्रकार के पदार्थ से बना होता है? तो पहला है सिलिकॉन, दूसरा जर्मेनियम, तीसरा ए व बी दोनों, चौथा ए अथवा बी। तो याद रखिएगा आंसर होगा क्या, ए अथवा बी, मतलब या तो सिलिकॉन होगा या जर्मेनियम होगा। ठीक है, ये आईसी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, आईसी का पूर्ण रूप है। तो आईसी का पूर्ण रूप क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। याद रखिएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का फुल फॉर्म होता है। चलिए अगला प्रश्न, कीबोर्ड का प्रयोग किस पीढ़ी में कंप्यूटर में प्रारंभ हुआ था? ठीक है, तो देखिए कीबोर्ड का प्रयोग 3rd जनरेशन से स्टार्ट हुआ है। उसके पहले मैनुअल स्विच का प्रयोग किया जाता था इनपुट करने के लिए। कीबोर्ड का जो यूज़ है ये तीसरी पीढ़ी 3rd जनरेशन में इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए अगला प्रश्न, कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो वर्किंग प्रोसेस के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। पहले को कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर, दूसरे को कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर और तीसरे को कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, ये वर्किंग प्रोसेस के आधार पर है। ठीक, 3 प्रकार है, आंसर होगा 3। ठीक, चलिए अगला, नेटवर्किंग की शुरुआत किस पीढ़ी के कंप्यूटर से हुई थी? तो नेटवर्किंग की शुरुआत जो है 4थी पीढ़ी के कंप्यूटर से हुई थी। पहली बार 2 कंप्यूटर को आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए जोड़ा गया था। तो 4th पीढ़ी के कंप्यूटर में नेटवर्किंग की शुरुआत हुई। यहीं पर हम पढ़ते हैं लेन और वेन को, जिसका फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, हाइब्रिड कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो मैंने बताया, देखिए हाइब्रिड कंप्यूटर किस प्रकार का होता है, जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण होते हैं। तो देखिए इसमें आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों, सिर्फ एनालॉग या सिर्फ डिजिटल नहीं, एनालॉग और डिजिटल दोनों। तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट और आउटपुट एनालॉग के फॉर्म में करता है और प्रोसेस इसमें करता है डिजिटल फॉर्म में करता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, ईसीजी मशीन। याद रखिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ। अगला है, सबसे कम जानने में आया कंप्यूटर कौन सा है? तो देखिए सबसे कम जानने में आया कंप्यूटर कौन सा है, आपका एनालॉग है। क्योंकि एनालॉग एक्चुअली कंप्यूटर जो है ये कैलकुलेट करने के लिए नहीं होता है, सिर्फ जो है मेजरमेंट करके उसको जो है डिजिट के रूप में डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब एनालॉग कंप्यूटर में कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं, इसको आप ज़रूर मेरे को कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, परम 8000, जिसको सीडेक कंपनी कहाँ, पुणे में इसको बनाया गया था। ठीक है, चलिए याद रखिएगा परम 8000 इसका आंसर है। भारत का पहला माइक्रो कंप्यूटर सिद्धार्थ किस संस्था द्वारा बनाया गया था? ठीक है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके द्वारा भारत का पहला जो माइक्रो कंप्यूटर है जिसका नाम क्या है, सिद्धार्थ, बनाया गया था। और यह जो है बेंगलोर के डाकघर में पहली बार स्थापित किया गया था। ठीक है, इस माइक्रो कंप्यूटर को। ठीक, चलिए याद रखिएगा। घरों में उपयोग किए जाने वाले आधुनिक कंप्यूटर खालिस्तान कंप्यूटर होते हैं। तो देखिए घरों में हम लोग जो यूज़ करते हैं ये कौन से कंप्यूटर होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर। इसी को हम डेस्कटॉप कंप्यूटर, इसी को हम क्या कहते हैं, पीसी कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर खालिस्तान तकनीक का उपयोग संसाधन के लिए करता है। ठीक है, तो प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर है उसमें संसाधन के रूप में किसका यूज़ किया गया था बोलेंगे तो प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, किसका यूज़ किया गया था बोलेंगे तो वैक्यूम ट्यूब का, निर्वात नली कहते हैं, हिंदी में लिखा रहेगा निर्वात
नली, याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, पर्सनल कंप्यूटर निम्नलिखित में किसका एक उदाहरण है? तो देखिए पर्सनल कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर होता है, मैंने अभी बताया था कौन सा कंप्यूटर है, ये माइक्रो कंप्यूटर है, क्योंकि ये जो माइक्रो कंप्यूटर कहने का मतलब होता है जो माइक्रो प्रोसेसर पर काम करता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। ठीक, इसे ही पीसी कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी सीपीयू की गति मापने की इकाई नहीं है? तो देखिए सीपीयू की गति मापने की इकाई मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। जीबी, जीबी मतलब क्या होता है? गीगाबाइट। ये मेमोरी को नापने की क्या है? इकाई है। तो देखिए नहीं है आया है तो आपको नहीं है को देखना है। चलिए अगला प्रश्न, इनमें से किस डिवाइस में यूजर को कीबोर्ड व माउस का प्रयोग आवश्यक नहीं है? तो देखिए पहला तो टैबलेट, टैबलेट जो है डायरेक्ट टच स्क्रीन रहता है, तो इसमें है। दूसरा टच स्क्रीन, इसमें भी हम कीबोर्ड माउस का प्रयोग नहीं करते। तीसरा स्मार्टफोन, इसमें भी हम कीबोर्ड माउस का प्रयोग नहीं करते। तो हमारा आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। चलिए अगला है, इनमें से किसे फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहा जाता है? देखिए फादर ऑफ कंप्यूटर कहेंगे और फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहेंगे, दो अलग अलग चीज़ें हैं। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहा जाता है सेमोर क्रे को, जिन्होंने सबसे पहला विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था, जिसका नाम था क्या? क्रे 1। ठीक है, और अब क्रे 1, एक बार ये भी प्रश्न आया था कि क्रे 1 की आकृति कैसी थी? ठीक है, तो क्रे 1 की आकृति याद रखिएगा दोस्तों, कैसी थी? बेलनाकार थी। कैसी थी? बेलनाकार थी। ठीक है, ये कब बनाया गया था ये आप कमेंट्स में जरूर लोग बताइएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी जोड़ी तर्कसंगत नहीं है? तो देखिए जोड़ी में एक तरफ ये जो है सुपर कंप्यूटर का नाम है और ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो परम जो है सीडेक के द्वारा बनाया गया था, पेस जो है डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया था, अनुपम जो है बार्क के द्वारा बनाया गया था, सागा T20 ये नाल के द्वारा नहीं बनाया गया था, ये इसरो के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो कौन सी जोड़ी तर्कसंगत नहीं है कहेंगे? तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए याद रखिएगा। ठीक, अगला प्रश्न, AIWWW इंटरनेट की शुरुआत किस जनरेशन के कंप्यूटर में हुई? देखिए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, या WWW वर्ल्ड वाइड वेब या इंटरनेट, इसकी शुरुआत जो है 5th जनरेशन के कंप्यूटर से हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, इसके साथ ही इसी जनरेशन के कंप्यूटर में कॉन्सेप्ट आया था क्या? मल्टीमीडिया का। इसका आया था मल्टीमीडिया का, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, मई 2023 में निर्मित भारत का सुपर कंप्यूटर, ये करेंट का प्रश्न है, याद रखिएगा। कभी अभी रिसेंट में अगर एग्जाम हुआ तो यहाँ पर प्रश्न आ सकता है, तो याद रखेगा। ये जो है मिहिर, दूसरा प्रत्युष, तीसरा ऐरावत, चौथा प्रवेगा। तो आंसर होगा क्या? ऐरावत, याद रखेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ऐरावत। ऐरावत जो है मई 2023 में भारत द्वारा निर्मित क्या थी? ये सुपर कंप्यूटर थी। ठीक है, तो ये कुछ 50 तकरीबन प्रश्नों का एक कलेक्शन था। बहुत सारे प्रश्न इसमें से व्यापम में पूछे जा चुके हैं। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो थोड़ा घुमावदार ऑप्शन है जहाँ पर, तो आपको यहाँ पर स्पेशली यहाँ पर देखना है। इस प्रकार के प्रश्नों में आपको धोखा नहीं खाना है, और एक बार दो बार आप जब आप देखेंगे तो ज़रूर आपको इन प्रश्नों को समझने में आसानी होगी और ये प्रश्न आपसे गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में फिर मैं इसी प्रकार के प्रश्न आपके सामने लेकर आऊँगा। अगर कोई सुझाव होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में जो है मुझे दीजिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।